36 इंच ब्लाउज के लिए हम सबसे पहले आगे के पार्ट को ले लेंगे और हम 10 इंच पर पॉइंट बना लेंगे। 10 इंच पर पॉइंट बनाने के बाद उसी के अकॉर्डिंग हम 4 तक प्लेटों का निशान लगा लेंगे। तो 2-2 इंच की दूरी पर हमने चारों प्लेटों का निशान लगा लिया है। इसके बाद बेल्ट का निशान लगा लेंगे। बेल्ट का निशान लगाने के बाद हम देखिए आगे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा आगे का भाग तैयार हो गया है। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। आस्तीन की चौड़ाई कम ही रहेगी क्योंकि बाजू में लेस है जो कि बहुत ही पतली है और उसी के अकॉर्डिंग हमें बाजू तैयार करनी है। तो हमें बाजू की चौड़ाई अभी 5 इंच ले रहे हैं। देखिए इस तरह से आप बाजू की कटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी गहराई आती है। हमेशा ऊपर की ओर से नीचे की ओर की तरफ से हमारे जो कटिंग का भाग होता है 3 इंच का ढलान देकर ही आर्म होल की गोलाई देनी चाहिए। इससे हमारी बाजू की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और देखिए हमने ये लेस को अलग कर लिया है क्योंकि ये लेस इतनी छोटी है कि दोनों बाजू में बराबर से आ नहीं रही थी, तो इसलिए हमने लेस को अलग कर लिया। लेस को अलग करने के बाद हम अस्तर और फैब्रिक को एक साथ रखकर कटिंग कर लेंगे। एक एक करके सभी पार्ट्स को निकालेंगे। सबसे पहले हम पीछे के भाग को निकालते हैं, इसके बाद आगे के सभी भागों को निकालेंगे और आस्तीन बचे हुए कपड़े से आस्तीन निकालेंगे। सभी भागों को निकालने के बाद क्या आप भी इसी तरह से कटिंग करते हैं? कमेंट में जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले पीछे के भाग को निकालना हमारी आदत हो गई है, तो हमने सबसे पहले और इसे हमने पीछे के भाग को हम पलटने वाला गला बनाएंगे और नीचे भी पलटने को रखेंगे। इसीलिए हम देखिए सिलाई आधे इंच पर सिलाई लगाकर पलट देंगे। पलटने के बाद हम ऊपर ही सिलाई लगा देंगे। ऊपर ही सिलाई लगाने के बाद इसमें हम हल्की सी लेस लगा देंगे। इसमें कुछ लेस और डिज़ाइन नहीं थी तो हमने अपने पास से ही लेस लगा दी है। फिर इसके बाद हम आगे के भाग की तैयार करेंगे। देखिए हमने आगे के भाग में ऊपर ही सिलाई लगा ली है। हम कच्चा नहीं करते हैं, मशीन से ही सिलाई लगा लेते हैं। मशीन से सिलाई लगाने के बाद हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद ये हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे और बेल्ट की कटिंग कर। सबसे पहले हम प्लेटें डाल लेंगे। जब नीचे वाली प्लेट बचेगी तभी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो इससे हमारा कपड़ा इधर उधर आड़ा टेढ़ा नहीं होता है। इसके बाद हम बटन पट्टी लगा लेंगे। बटन पट्टी देखिए इस तरह से लगाएंगे, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हमने ये पतली सी एक पट्टी काट रखी थी, तो जो कि हमारे गले में आगे के गले में हम पाइपिंग रखेंगे। आगे के गले में पाइपिंग रखेंगे तो इसके लिए हमने देखिए और पट्टी का यूज़ किया है। और देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग की पाइपिंग आती है। प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। पहले पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच से ज़्यादा ना हो, तो हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और कुछ इस तरह से फोल्ड करके आप जब भी इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छी पाइपिंग निकलेगी। इस तरह से हमारा आगे का पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है। और आज बहुत जुकाम हो रखा है। और हम उसके बाद हम बाजू की सिलाई करेंगे। देखो हमने बाजू को भी पलट दिया है। पलटने के बाद ही हमने लेस लगा दी है। तो देखिए किस तरह से इतनी लेस हमारी दोनों बाजुओं में पहुंच गई है। नहीं तो ऐसा होता है कि कभी एक बाजू में कम, कभी एक बाजू में ज़्यादा हो जाती है। तो अगर अलग से कटिंग करके लगाने पर ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी अलग से एडजस्ट कर लिया है ताकि लंबाई कम ना पड़े। तो इस तरह से हमारी बाजू बहुत ही अच्छी बन गई हुई है। और ये हमारी आस्तीन भी बनकर तैयार हो गई। इसी के साथ हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आइडिया और कैसी लगी हमारी स्टिचिंग।